तुरंत कविता बना करके, दोहा बना करके, अस्थि चर्म मय देह मम, तामे जैसी प्रीति। अरे मेरे इस शरीर में आपने इतना प्यार किया, हड्डी और मांस में आपने प्यार किया है। इस शरीर में केवल एक हड्डी मांस तो यह है। इसमें लिखा है तिसु आधी जो राम प्रति, हमने पढ़ा था, ऐसी जो ऐसी जो प्रभु चरण मह होत न तब भव भीति। भवसागर तर जाते, जन्म मरण से छूट जाते, 84 लाख योनियों में कभी नहीं पड़ना पता। आपने इस हड्डी मांस में इतना प्यार किया, आश्चर्य है। यहां इन्होंने लिखा है, हाड़ मास की देह मम, तामे जितनी प्रीत, तिसु आधी जो राम प्रति, अवस मिटहि भव भीत। दोहा कहा और उसके बाद उसने और भी कुछ कहा होगा, खाली एक दोहा की बात नहीं है। जैसे बिल मंगल को चिंतामणि ने कहा था, एक चिंतामणि के उद्बोधन कह लो या फटकार कह लो, से बिल मंगल को कृष्ण मिल गए। एक फटकार से बिल मंगल की कथा ही लोग तुलसीदास जी पे ढाल देते हैं। बिल मंगल ने नदी पार किया था, घोर जल की वर्षा, आंधी, सावन की नदी बढ़ी और बिल मंगल ने एक लाश को पकड़ करके उसको लट्ठा समझ करके नदी पार किया था। वो लाश नहीं थी, बिल मंगल की स्त्री सती थी। वो बिल मंगल के पीछे पीछे दौड़ी थी। बिल मंगल चिंतामणि में आसक्त थे, एक बेश्या में। अपने माँ बाप को छोड़ दिया, सती स्त्री को छोड़ दिया। ये महापुरुष थे पूर्व जन्म के, ये भी बताना जरूरी है। साधु थे, सन्यासी थे, युवक थे, बड़ा तीव्र वैराग, संत सेवा की इनके अंदर प्रवृत्ति थी। कहीं से लाएं, संतों को खिलाएं। एक राजा की बेटी मरी थी। राजा की बेटी बड़ी प्यारी बेटी थी। पुराने जमाने में देवी चेचक से जो मरता था उसको गाड़ देते थे। राजा ने कहा इसको गाड़ दो, सारे आभूषण ले जाओ, ये हमारी सबसे प्यारी बेटी, इकलौती बेटी थी। सिर से पांव तक आभूषण लोग ले गए, गाड़ रहे थे। बिल मंगल निकल रहे थे, बोले अरे
इतने गहने गाड़े जा रहे हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं, इस पैसे को कहीं सदुपयोग में लगाते, कैसे मूर्ख है ये। गाड़ के चले गए, रात को पहुंचे, खोद खाद लिया। जैसे उस गहना उतारने चले, अकाल मृत्यु में मरी थी बेचारी, आवाज आई रुको। कौन बोल रहा है? मैं हूं राजकुमारी। अरे क्यों बोलती हो? बोले मेरा शरीर मत छुओ। बड़ी भक्त थी, कभी विषय भोग नहीं भोगा था। मैं कुमारी मरी हूं। पुरुष को, तुम सन्यासी हो, सन्यासी को स्त्री स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये बोले मैं तेरा शरीर तो नहीं छू रहा हूं, मैं तो गहने लूंगा, साधु सेवा में लगाऊंगा। धन चाहिए, चले जाओ, हमारे पिता से कहना हमारी चारपाई के चारों पांव के नीचे 4 सोने की ईंटें हैं, अपार धन है, वो तुमको दे देंगे। अच्छा, गाड़ करके चला गया। राजा से कहा साफ साफ कि आपकी लड़की ने हमको स्वप्न दिया है, मैं साधु हूँ, साधु सेवा करता हूँ, उसकी चारपाई के नीचे, चारों पायों के नीचे सोने की ईंट है। अच्छा, खोदा गया, निकली गई, सही बात थी, दे दिया। ला करके खूब भंडारा वंडारा करके थोड़े दिन में खत्म हो गया। अब फिर पहुंच गए वहीं, खोदने लगे। बोले रुको। बोले क्यों, क्यों छूते हो? मैंने तो तुमको धन बता दिया। अरे वो तो खत्म हो गया धन। तुम मेरा स्पर्श नहीं करो। बोले मैं तो करूंगा, मैं तो गहना लूंगा। बड़े निडर थे। हम जैसे तो वैसे ही शौच फिर देते कि कौन बोल रहा है भूतनी की प्रेतनी है, लेकिन जो संत होते हैं वो डरते नहीं हैं। उन्होंने सब गहने उतार लिए। तब उसने शाप दिया, तुम्हारा शरीर पूरा हो जाएगा, तुमने मेरा स्पर्श किया। और मेरे भी कोई अपाप थे, इसलिए मुझे पुरुष स्पर्श करना पड़ा। मैं भी अगले जन्म में वेश्या बनूंगी और तुम भी वेश्या के भड़ुआ बनोगे। जाओ, मैं शाप देती हूं। मरमरा गए, वही बिलमंगल बने, वही लड़की चिंतामणि वेश्या बनी। आसक्त भय माँ बाप को छोड़ा, सती स्त्री को छोड़ा, पिता मर गया, देखने नहीं गए। श्राद्ध के दिन लोग गए, चिंतामणि की प्रार्थना किया कि इसको आज्ञा दे दो, आज पिता की श्राद्ध तो कर आवे, तर्पण। तो उसने कहा तर्पण करो, जाओ पिता का। उसकी आज्ञा से गए, लेकिन मन तो वहां ही था। घर वालों ने जानबूझ करके देर लगा दिया कि एक रात तो रहे तो सही, इसकी सती स्त्री है। देर लगा दिया, रात हो गई, लेकिन बोले नहीं, मैं नहीं रुक सकता हूं, चिंतामणि के बिना मैं नहीं जी सकता। भागे, ये कूदे, वो भी कूदी। उसको तैरना नहीं आता तो मर गई हिचक हुचक करके। काफी दूर तैरते रहे, थक गए, देखा अब तो हम मरे। तब तक उसकी लाश आ रही थी, उसको लट्ठा समझ करके उसके सहारा ले करके नदी पार करके गए। और
चिंतामणि के महल, बहुत बड़ी रूपवती कलावती, नौकर चाकर महल, सब दरवाजे बंद, नौकर सो रहे, घोर वर्षा हो रही, बादल गरज रहे हैं, घोर वर्षा हो रही, काली रात। महल के चारों ओर घूमने, आवाज दें, चिंतामणि चिंतामणि खोलो, मैं बिलमंगल आ गया। आगे से आवाज दें, पीछे से आवाज दें। पीछे पहुंचे तो एक भयानक अजगर लटक रहा था, उसको उन्होंने समझाई रस्सी। ओ प्रेमिका हो तो बिल हमारी चिंतामणि जैसी हो, उसने रस्सी लटका दिया कि बिलमंगल आएगा तो रस्सी से चढ़ के आ जाएगा। वाह मेरी प्रेमिका। उसको लेके चढ़ गए पकड़ के। वहां जाकर के 3 मंजिले पर देखा सब दरवाजा बंद, तो कूदे, बीच वाली मंजिल में सो रही थी। सो जितने भड़ुआ लट्ठे लेके दौड़े, चोर 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 चोर। जब लट्ठे लेके दौड़े, अरे भाई मैं बिलमंगल हूं, चोर नहीं हूं, बिलमंगल हूं। अरे ये तो हमारी स्वामिनी का प्रेमी है। चिंतामणि उठी, अरे तुम कैसे आए, रात में कैसे आए? बोले नदी पार करके। अरे कैसे? बोले तुमने लट्ठा छोड़ रखा था हमको पार करने के लिए। अरे हमने लट्ठा छोड़ा? हाँ। इस महल पर कैसे चढ़े? बोले तुमने रस्सा लटकाया था। अरे कैसा रस्सा? मशाल जला के बाहर गई, देखा तो अजगर लटक रहा। अरे बिलमंगल तू इतना अंधा हो गया, तुझको अजगर नहीं दिखाई पड़ा? चल तेरा लट्ठा भी देखें। रात में गई नदी किनारे, देखा लाश पड़ी उसकी स्त्री की। फिर वहां उसने फटकारा, ओहो अरे बिलमंगल इतना प्यार तू भगवान से करता तो भगवान मिल जाते। देख मेरे इस शरीर में मलमूत्र के सिवाय क्या है। धिक्कार है तेरे जीवन को। मैं आज से पीछे किसी पुरुष का मुंह नहीं देखूंगी। अब मैं जोगिन बन जाऊंगी और कृष्ण का ही स्मरण करूंगी। जा, चला जा यहां से। तेरा ही नहीं, किसी पुरुष का मैं मुंह नहीं देखूंगी। छोड़ करके चली गई महल में। बोले आज महल में रहूंगी, कल से मैं भी जोगिन बन जाऊंगी। इसके लिए दरवाजा मत खोलना, ये अंधा हो गया है। उसके संस्कार जाग गए, बिलमंगल के भी जाग गए। चल पड़े वहां से। कथा तो उनकी बहुत लंबी है, आगे आंख वाँख फोड़ने की, लेकिन यही बात हम ये इसलिए बताया कि तुलसीदास जी के साथ भी यही घटना भई। रत्नावली ने वहाँ भाषण दिया कुछ तुलसीदास जी को कि धिक्कार है तुमको, मेरे शरीर में क्या है, हड्डी मांस मल मूत्र, तुम इसके प्रेम में इतने अंधे हो गए। तुमने भरी जमुना पार किया, मृत्यु की परवाह, मरने की परवाह नहीं किया। तुम इतने पढ़े लिखे विद्वान, कथा कहते हो तुमने अपने जीवन को क्या इन भोगों के लिए नष्ट किया? तुम भगवान को भूल गए, तुम संसार को कथा सुनाते हो। क्या सुनाते हो कथा? एक मलमूत्र शरीर की आसक्ति में तुम मर गए। सुनते रहे तुलसीदास जी, बस संस्कार जाग गए। मन में प्रणाम किया रत्नावली को। रत्नावली तुम मुझे क्षमा करो, तुमने मेरी आंखें खोल दिया।
मैं अब राम से मिल के रहूँगा। मुझे वो दोहा याद आ रहा है जो हमारे गुरुदेव कहते थे। उनके गुरु जी का एक दोहा है, नरहरि कंचन कामिनी नरहरिदास जी गुरु थे, ये उन्हीं का दोहा है। वो दोहा याद आ गया उनको। अब याद आया जब ठोकर लग गई। नरहरि कंचन कामिनी इनते रहिए दूर। इनते रहिए दूर। जो चाहिए कल्याण निज जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। राम दरस भरपूर। अरे मूढ़, भगवान का दर्शन करना चाहता है ये कामिनी और कंचन से दूर रहना। उसने जो दोहा कहा था उसके जवाब में तुलसीदास जी ने कहा, ठीक है रत्नावली जी, हमें गुरुदेव की वाणी याद आ गई। नरहरि कंचन कामिनी इनसे रहिए दूर। जो चाहिए कल्याण निज राम दरस भरपूर। यद्यप यहाँ टीकाकारों ने, भक्तमाल वालों लिखा है कि साले ने लौटाने का प्रयत्न किया, लेकिन हमने ऐसा नहीं पढ़ा था। हमने जब बचपन में पढ़ा था तो इस पुस्तक से भिन्न पढ़ा था कि वो अकेले में छत पर सोने गई थी जानबूझ करके। उसको आशंका थी कि वो आ सकते हैं रात में। वो जानती थी इनकी आसक्ति कितनी है। तो इन्होंने छिप करके पता लगा लिया था कि वो अकेले में सो रही है एकांत में। तो उसकी अटा पर कहीं से पेड़ पर से चढ़ करके पहुंचे थे और उस एकांत में उसने फटकारा था। और उसी रात को ये चल पड़े हैं। साला सास वास का मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि जब जाग जाता है आदमी फिर वो उसको जागना नहीं कहते कि समझा रहे हैं, चार आदमी रुक रहे हैं, हम जा रहे हैं, बतावें, ये सब नहीं। वो तो चल देता है। फिर किसी की बात नहीं सुनता।